गुड मॉर्निंग बच्चों, वेलकम टू द नेक्स्ट लेक्चर। इस लेक्चर में हम मटेरियल साइंस और मटेरियल इंजीनियरिंग को समझेंगे कि दोनों में क्या डिफरेंस होता है। उसके बाद हम देखेंगे कि स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है, प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि मटेरियल साइंस का मतलब क्या है। मटेरियल साइंस वो ब्रांच होती है जहां पर हम किसी स्ट्रक्चर प्रॉपर्टी को रिलेशन को समझते हैं कि स्ट्रक्चर से कैसे प्रॉपर्टी को हम डेवलप करते हैं या कौन से स्ट्रक्चर से किस टाइप की प्रॉपर्टी को आप गेन कर सकते हो। तो इसके अंदर हम क्या डील करते हैं। इन मटेरियल साइंस वी डील्स विद स्ट्रक्चर प्रॉपर्टी कोरिलेशन। ठीक है, कौन स्ट्रक्चर किस टाइप का होता है, उस स्ट्रक्चर से किस टाइप की प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी का मतलब इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी, मैकेनिकल प्रॉपर्टी, ऑप्टिकल प्रॉपर्टी, मतलब डिफरेंट टाइप की प्रॉपर्टी हम अचीव कर सकते हैं। स्ट्रक्चर मतलब जैसे कि एटॉमिक लेवल पे भी स्ट्रक्चर होते हैं, सब एटॉमिक स्ट्रक्चर, एटॉमिक स्ट्रक्चर, ठीक है, माइक्रो स्ट्रक्चर, मैक्रो स्ट्रक्चर। तो सभी स्ट्रक्चर को हम देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि किस स्ट्रक्चर से कैसे प्रॉपर्टी को आप अचीव कर सकते हो। तो ये सारी जो हमारा कोरिलेशन होता है, इसकी स्टडी हम मटेरियल साइंस के अंदर करते हैं। अब देखते हैं कि मटेरियल इंजीनियरिंग क्या है। देखिए, मटेरियल इंजीनियरिंग के अंदर हम डिजाइन करते हैं स्ट्रक्चर को किसी स्पेसिफिक एप्लीकेशन के लिए। तो हम मटेरियल साइंस के कॉन्सेप्ट को यूज करके हम डिजाइनिंग करते हैं स्ट्रक्चर की किसी स्पेसिफिक एप्लीकेशन के लिए। मान लीजिए आपको स्प्रिंग बनानी है। स्प्रिंग के लिए आप कोई मटेरियल डिसाइड करोगे, उस मटेरियल का स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए वो देखोगे आप, जिससे कि आपको टफनेस मिल सके, क्योंकि आपको पता है कि स्प्रिंग के लिए हमें कैसा मटेरियल चाहिए जिसकी टफनेस अच्छी हो। तो टफनेस अचीव किस टाइप के स्ट्रक्चर की में हो सकती है कि ऐसा स्ट्रक्चर आप बनाओगे। उसी टाइप से मान लीजिए आपको ट्रांसमिशन शाफ्ट बनानी है, तो आप चाहोगे कि ट्रांसमिशन शाफ्ट ऐसी बने जहां पर परमानेंट डिफॉर्मेशन नहीं हो, परमानेंट डिफॉर्मेशन कम से कम हो। तो उसके लिए आप अच्छा ऐसा मटेरियल लोगे जिसकी ईल्ड स्ट्रेंथ अच्छी होनी चाहिए। तो ईल्ड स्ट्रेंथ के लिए कौन सा मटेरियल चाहिए आपको, डक्टाइल मटेरियल चाहिए, आप स्टील का यूज करते हो। तो ये सारी चीजें हम मटेरियल इंजीनियरिंग में समझते हैं। तो इसका मतलब यहाँ पर हम किससे डील करते हैं, डील्स विद डिजाइनिंग ऑफ स्ट्रक्चर की डिजाइनिंग फॉर स्पेसिफिक एप्लीकेशन, फॉर स्पेसिफिक एप्लीकेशन। कोई भी एप्लीकेशन मतलब किस चीज के लिए आपको वो चाहिए, उसके अकॉर्डिंग आप स्ट्रक्चर को डिजाइन करते हो। ठीक है, तो अब मटेरियल इंजीनियरिंग के लिए आपको क्या पता होना चाहिए, रिलाइज ऑन, मटेरियल इंजीनियरिंग डिपेंड करती है, रिलाइज ऑन स्ट्रक्चर प्रॉपर्टी कोरिलेशन। इसका मतलब हम ऐसे कह सकते हैं कि मटेरियल इंजीनियरिंग को आप तभी समझ सकते हो जब स्ट्रक्चर और प्रॉपर्टी के कोरिलेशन को आपको पता हो। और इसका मतलब आपको मटेरियल साइंस की नॉलेज होनी चाहिए। तो मटेरियल इंजीनियरिंग को करने से पहले आपको मटेरियल साइंस की नॉलेज होनी चाहिए। तो अब मेनली हमें क्या पढ़ना होगा, हमें देखना होगा कि स्ट्रक्चर क्या होता है, प्रॉपर्टी क्या होती है। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, स्ट्रक्चर। उसके बाद हम देखते हैं कि प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है। ठीक है, देखिए,
अब देखते हैं स्ट्रक्चर क्या होता है। स्ट्रक्चर का मतलब होता है इंटरनल अरेंजमेंट। इंटरनल अरेंजमेंट कैसा है आपका, ठीक है, किसी भी मटेरियल के अंदर इंटरनल अरेंजमेंट कैसा है, उसके जो कंपोनेंट्स हैं, दैट मींस इट इज द इंटरन अरेंजमेंट ऑफ इंटरनल कंपोनेंट्स। ठीक है, किसी भी मटेरियल के अंदर इंटरनल कंपोनेंट्स की क्या अरेंजमेंट है, उसी को उसका स्ट्रक्चर बुलाते हैं। ठीक है, तो स्ट्रक्चर क्या है? अरेंजमेंट्स ऑफ इंटरनल कंपोनेंट्स। अब देखिए, इंटरनल कंपोनेंट्स हो सकते हैं कि एटम की बात कर रहे हो कि हम एटम किस टाइप से रखे हुए हैं, या हम बात कर रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन कैसे अरेंज है, तो वो डिपेंड करेगा कि कौन सा स्केल हम यूज कर रहे हैं। ठीक है, देखिए अभी ये मटेरियल मुझे दिख रहा है तो इसको हम मैक्रोस्कोपिक लेवल पे देख रहा हूं मैं इसको। अगर मैं इसको माइक्रोस्कोप से देखूंगा तो मुझे इसके एटम दिखेंगे, और भी ज्यादा मैग्नीफाई करूंगा तो मुझे इसके इलेक्ट्रॉन दिखने लगेंगे। तो इसका मतलब स्ट्रक्चर डिपेंड करता है कि स्केल क्या लिया है मैंने, तो ये स्केल डिपेंडेंट होता है। ठीक है, तो जो स्ट्रक्चर है वो क्या है? स्केल डिपेंडेंट। तो स्केल के अकॉर्डिंग ये कितने टाइप का हो सकता है? ये आपका सब एटॉमिक टाइप का भी हो सकता है, सब एटॉमिक। ये आपका एटॉमिक टाइप का भी हो सकता है, एटॉमिक स्ट्रक्चर। माइक्रो स्ट्रक्चर भी हो सकता है, यह आपका मैक्रो स्ट्रक्चर भी हो सकता है, मैक्रो। तो सबसे पहले सब एटॉमिक का मतलब देखते हैं क्या है। देखिए, सब एटॉमिक स्ट्रक्चर। सब एटॉमिक स्ट्रक्चर का मतलब है कि जब आप किसी के इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की स्टडी करते हैं या उसको देखते हैं, कैसे देखोगे? आप इसको मैग्नीफाई करते जाओगे तो आप बिल्कुल छोटे लेवल पे पहुंच जाओगे। तो अगर हम बात करें सब एटॉमिक की, तो इसमें हम स्टडी करते हैं इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स की। ठीक है, तो अब इसके लिए कोई डिवाइस की रिक्वायरमेंट होगी आपको। तो इसमें सब एटॉमिक में क्या हो गया? अरेंजमेंट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन विद इन एन एटम, विद इन एन एटम। कोई भी एटम है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की कैसे अरेंजमेंट है। एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए आपके पास मेटेरियल होते हैं, ठीक है, मान लीजिए हाइड्रोजन है आपके पास। तो हाइड्रोजन का अगर आप स्ट्रक्चर देखोगे, सब एटॉमिक स्ट्रक्चर, तो आपको दिखेगा इसके न्यूक्लियस के अंदर एक प्रोटॉन होता है और इसके ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन होता है, बस इसके अंदर यही होता है। अगर आप बात करो हीलियम की, ठीक है, हीलियम में आप देखोगे दो प्रोटॉन होते हैं और दो न्यूट्रॉन होते हैं। कहाँ पर? इसके न्यूक्लियस पे। और इसके ऑर्बिट की बात करो तो दो इलेक्ट्रॉन होते हैं यहाँ पर, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर। तो ये जो अरेंजमेंट है कि देखो, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, और जो ऑर्बिट है वहां पर इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? आपके रोटेट करते हैं। ठीक है, तो सब एटॉमिक लेवल पे हम एटम के अंदर अरेंजमेंट देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स का क्या अरेंजमेंट है। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछे कि किससे आप देखोगे, तो हमारे पास कुछ डिवाइस होते हैं जिनसे आप इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को देख सकते हो। जैसे कि एक डिवाइस का नाम होता है टेम। टेम का मतलब होता है ट्रांसमिशन ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ये एक माइक्रोस्कोप होता है, ठीक है, ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन टाइप का होता है ये, या स्कैनिंग टाइप भी बोल देते हैं इसको हम। तो इसके अंदर कैपेबिलिटी होती है कि ये आपको इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स को दिखा सकता है। इसका मतलब इसमें आप 10⁻⁻15 तक मैग्निफिकेशन, मतलब तक छोटी चीजों को देख सकते हो, क्योंकि जो मेरा इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स है उनका साइज मेनली 10⁻⁻15 मीटर का होता है।
आप एक डिवाइस लोगे, उस डिवाइस से क्या करोगे, मैग्नीफाई करते जाओगे आप, तो अगर आप 10⁻⁻5 मीटर तक चीज को देख सकते हो, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स को देख सकते हो, तो उस डिवाइस का नाम होता है ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। उसको हम रिसर्च पर्पज के लिए यूज करते हैं, साइंटिस्ट इसको यूज करते हैं। हम इसमें ये देखते हैं कि इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज की स्टडी करनी है तो आपको इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स के अरेंजमेंट पता होना चाहिए। और भी प्रॉपर्टीज होती है जो इनसे पता लगा सकते हो आप। तो समझ में आ गया आपको सब एटॉमिक का मतलब क्या होता है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है। नेक्स्ट देखिए एटॉमिक स्ट्रक्चर। देखिए एटॉमिक स्ट्रक्चर का मतलब है जहां पर हम एटम्स की अरेंजमेंट की स्टडी करते हैं, ठीक है, स्टडी अबाउट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स, अरेंजमेंट ऑफ एटम्स विद इन अ मटेरियल। तो एटम्स की जहां पर अरेंजमेंट के बारे में पढ़ा जाता है उसको हम एटॉमिक स्ट्रक्चर बोलते हैं। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर किसी भी मटेरियल की के अंदर जो भी एटम्स हैं उनकी अरेंजमेंट को हम देखते हैं। अब क्वेश्चन आएगा सर कौन सा डिवाइस है, किससे देख सकते हैं। तो एटम का मेनली रेडियस आप देखते हो 10⁻⁻8 मीटर इसकी रेडियस होती है। तो जो भी डिवाइस आपको इस रेंज तक किसी छोटी चीजों को दिखा सकता है, इस लेवल पे या इतनी छोटी साइज को अगर आप देख सकते हो जिस डिवाइस से, वो डिवाइस आप यूज करोगे एटॉमिक स्ट्रक्चर को रीड करने के लिए, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास एक होता है माइक्रो स्ट्रक्चर। माइक्रो स्ट्रक्चर देखो इसका नाम पड़ा था इसका नाम पड़ा था माइक्रो। माइक्रो मतलब होता है 10⁻⁻6। तो माइक्रो स्ट्रक्चर के अंदर मेनली हम अरेंजमेंट ऑफ ग्रेन्स, अरेंजमेंट ऑफ ग्रेन्स और क्रिस्टल्स की स्टडी करते हैं, ठीक है। तो मतलब ये एटॉमिक से थोड़ा सा और कम मैग्निफिकेशन रिक्वायरमेंट होती है इसको। सबसे ज्यादा मैग्निफिकेशन आपको सब एटॉमिक के लिए चाहिए, उससे कम आपको एटॉमिक के लिए, उससे कम आपको माइक्रो स्ट्रक्चर के लिए। मतलब आपके पास जूम जो करना है, जैसे आप जूम बोलते हो ना, उसका मतलब हम कर रहे हैं मैग्नीफाई कर रहे हैं हम उसको। छोटी से छोटी चीज को आप देख सकते हो तो क्या करते हैं हम जूम करते रहते हैं। तो जूम का मतलब है आप मैग्नीफाई करते जा रहे हो, तो मैग्निफिकेशन। उसके बाद लास्ट होता है हमारा मैक्रो स्ट्रक्चर। मैक्रो स्ट्रक्चर मतलब जो ह्यूमन आईज जिसको देखती है ना, ह्यूमन आईज, जैसे ये कोई ऑब्जेक्ट है जो इसका मुझे स्ट्रक्चर दिख रहा है वो मैक्रो स्ट्रक्चर है, ठीक है। अगर मैं इसको माइक्रोस्कोप से देखने लगूं तो अगर मुझे इसके अंदर क्रिस्टल्स दिखने लगे या ग्रेन्स दिखने लगे तो इसका मतलब है माइक्रोस्कोप को देख रहा हूँ, ठीक है, माइक्रोस्कोप स्ट्रक्चर देख रहा हूँ, माइक्रोस्कोपिक। अगर मैं उससे भी ज्यादा मैग्नीफाई करके इसके एटम्स को देखने लगूं तो उसको हम एटॉमिक स्ट्रक्चर देखेंगे। एटम से भी ज्यादा हम मैग्नीफाई करें तो हमको इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स दिखने स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो स्ट्रक्चर का मतलब समझ में आ गया होगा आपको। नेक्स्ट हम देखेंगे प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है। देखिए प्रॉपर्टी का मतलब होता है, प्रॉपर्टी का नाम जब आप सुनते हो तो आपके माइंड में प्रॉपर्टीज आती हैं। जैसे मैकेनिकल प्रॉपर्टीज की बात करें तो मैकेनिकल के अंदर हार्डनेस भी एक प्रॉपर्टी है, टफनेस भी एक प्रॉपर्टी होती है, स्टिफनेस भी एक प्रॉपर्टी होती है, डक्टिलिटी भी प्रॉपर्टी होती है, ब्रिटलनेस भी उसकी प्रॉपर्टी होती है। तो ये सारी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज है। उसी टाइप से इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज होती है, ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज होती है, ठीक है, आपकी थर्मल प्रॉपर्टीज होती है। तो डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज मटेरियल के अंदर हो सकती है। तो प्रॉपर्टीज को हम क्या करते हैं कि एक करेक्टरिस्टिक्स होती है रेस्पॉन्स करने की एक्सटर्नल स्टिमुलस।
जब आप कोई एक्सटर्नल स्टिमुलस लगाते हो, जैसे कि मैकेनिकल फोर्स आप लगा रहे हो, तो उससे मटेरियल कैसा बिहेव करेगा, कैसे डिफॉर्मेशन उसके अंदर होगी, किसी में ज़्यादा डिफॉर्मेशन होगी, किसी में कम होगी, ठीक है। उसी टाइप से जब अगर आप किसी के अंदर थर्मल फोर्स लगाते हो, थर्मल स्ट्रेस लगाते हो, तो मटेरियल के अंदर क्या चेंजेस आते हैं, कितना एलोंगेशन होता है, कितना कॉन्ट्रैक्शन होता है, वो भी उसका कैरेक्टरिस्टिक्स रेस्पॉन्स है। मतलब रेस्पॉन्स क्या दे रहा है मटेरियल जब कोई एक्सटर्नल, कोई हम उस पर कुछ लगा रहे हैं, एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं, तो हम उसको उसकी प्रॉपर्टी बुलाते हैं, ठीक है। तो प्रॉपर्टी को कैसे डिफाइन करोगे आप? प्रॉपर्टी इज characteristics response to external stimulus, to external स्टिमुलस। अब एक्सटर्नल स्टिमुलस के अंदर क्या क्या आता है? इसके अंदर मेनली मैकेनिकल फोर्स, इलेक्ट्रिकल, थर्मल, ऑप्टिकल एंड डिटेरियोरेटिव। मैकेनिकल फोर्स लगाएंगे तो कैसा रेस्पॉन्स दे रहा है मटेरियल, इलेक्ट्रिकल फील्ड में उसको रखोगे तो कैसा रेस्पॉन्स दे रहा है, थर्मल स्ट्रेसेस में लगाओगे तो कैसा, ऑप्टिकल मतलब लाइट वगैरह उस पर डाल रहे हैं तो कैसा रेस्पॉन्स है, अगर उसको किसी एनवायरनमेंट में रख रहे हैं तो केमिकल रिएक्शन क्या हो रही है। इसके अंदर मेनली हम कोरोजन को पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? कोरोजन। डिटेरियोरेटिव में कुछ मेटेरियल ऐसे होते हैं जो किसी पर्टिकुलर एनवायरनमेंट के अंदर जल्दी कोरोड करते हैं, कुछ ऐसे मेटेरियल होते हैं जो मेनली कोरोड नहीं करते हैं। तो ये हमारी प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। इसका मतलब प्रॉपर्टीज है कि आपकी एक्सटर्नल स्टिमुलस क्या है, एक्सटर्नल स्टिमुलस क्या है, एक्सटर्नल स्टिमुलस लगाने के बाद रेस्पॉन्स क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स रेस्पॉन्स क्या है, उसी को उसकी प्रॉपर्टी हम बुलाएंगे, ठीक है। उसको उसकी हम प्रॉपर्टी बुलाएंगे। अब इसके अंदर एक पी एस पी पी कर्व होता है या ग्राफ होता है, उससे समझिए क्या होता है। देखिए, पी का मतलब होता है प्रोसेसिंग, एस का मतलब होता है स्ट्रक्चर, अगेन पी का मतलब होता है प्रॉपर्टी, और पी का मतलब होता है परफॉर्मेंस। देखो ध्यान से समझिए इसको। प्रोसेसिंग से डिसाइड होता है कि स्ट्रक्चर कैसा बनेगा मटेरियल का, स्ट्रक्चर से डिसाइड होता है कि प्रॉपर्टी क्या मिलेंगी आपको, प्रॉपर्टी से डिसाइड होगा परफॉर्मेंस क्या मिलेगी आपको मटेरियल की। एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए प्रोसेसिंग, कोई मटेरियल आपने कास्टिंग से बनाया है, कास्टिंग प्रोसेस है, कोई मटेरियल आपने फोर्जिंग से बनाया है, किसी ने कोई फॉर्मिंग प्रोसेस यूज की है, मान लो रोलिंग से या शीट मेटल से, या किसी ने मशीनिंग से बनाया है, तो सभी के अंदर डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर डेवलप होंगे। कास्टिंग वाला प्रोडक्ट डिफरेंट स्ट्रक्चर रखेगा, जो आपका फोर्जिंग वाला है वो डिफरेंट स्ट्रक्चर होगा, उसका मशीनिंग वाले का डिफरेंट स्ट्रक्चर होगा। वो स्ट्रक्चर डिसाइड करेगा कि प्रॉपर्टी क्या मिलने वाली है आपको। अब प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग आप डिसाइड, आप ये एक्सप्लेन करोगे कि ये परफॉर्मेंस होने वाली है। एग्जाम्पल लेते हैं, मान लीजिए ट्रांसमिशन शाफ्ट आपको बनानी है, तो ट्रांसमिशन शाफ्ट बनाने के आपके पास डिफरेंट डिफरेंट चॉइसेस हैं। मान लीजिए किसी ने इसको कास्टिंग से बनाया और किसी ने इसको फोर्जिंग से बनाया, तो कास्टिंग वाले का डिफरेंट स्ट्रक्चर होगा, फोर्जिंग वाली शाफ्ट का डिफरेंट स्ट्रक्चर होगा। अब उसके अकॉर्डिंग फिर प्रॉपर्टी आप देखोगे। प्रॉपर्टी का मतलब होता है, इसके अंदर हम डिजायरेबल प्रॉपर्टी मेनली यील्ड स्ट्रेंथ होती है। क्या होती है? यील्ड स्ट्रेंथ। यील्ड स्ट्रेंथ, यील्ड स्ट्रेंथ का मतलब है कि जो परमानेंट डिफॉर्मेशन है वो आपकी कम होगी, जितनी ज्यादा यील्ड स्ट्रेंथ होगा उतनी कम परमानेंट डिफॉर्मेशन होगी। तो अगर यील्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगी तो परफॉर्मेंस आपकी अच्छी मिलेगी आपको, ठीक है, बेटर परफॉर्मेंस होगी। अगर यील्ड स्ट्रेंथ कम होगी तो परफॉर्मेंस आपकी लो होगी। परफॉर्मेंस का मतलब यहाँ पर है कि जो शाफ्ट है उसकी
परमानेंट डिफॉर्मेशन नहीं होना चाहिए उसका, ठीक है, वो अच्छे से काम करनी चाहिए और कोई परमानेंट डिफॉर्मेशन नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इस लेक्चर में हमने क्या समझा कि मटेरियल साइंस को तो का मतलब होता है स्ट्रक्चर और प्रॉपर्टी के रिलेशन को, को रिलेशन को समझना कि स्ट्रक्चर से प्रॉपर्टी कैसे डेवलप होती है, कौन से स्ट्रक्चर से कौन सी प्रॉपर्टी डेवलप होती है, तो ये हम मटेरियल साइंस में पढ़ते हैं। मटेरियल इंजीनियरिंग के अंदर हम क्या देखते हैं कि डिजाइनिंग करते हो आप किसी स्ट्रक्चर की किसी पर्टिकुलर एप्लीकेशन के लिए कि मुझे ये बनाना है, तो उसके लिए मैं कैसा स्ट्रक्चर बनाऊंगा, तो इसके लिए मुझे समझना होता है कि मटेरियल साइंस की नॉलेज होनी चाहिए। तो मटेरियल इंजीनियरिंग के लिए आपको मटेरियल साइंस की नॉलेज होनी चाहिए। उसके बाद हमने देखा था कि स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है। स्ट्रक्चर मेनली डिपेंड करता है कि स्केल क्या है। आप सब एटॉमिक स्ट्रक्चर भी होते हैं जहां पर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की स्टडी करते हैं, उसी टाइप से एटॉमिक स्ट्रक्चर का मतलब होता है एटम्स की अरेंजमेंट क्या है मटेरियल के अंदर। और नेक्स्ट में माइक्रोस्कोपिक जो स्ट्रक्चर होता है, माइक्रोस्कोपिक के अंदर हम ग्रेन्स को देखते हैं, हम जो आपके ग्रेन बाउंड्रीज होती हैं उनकी स्टडी करते हैं, क्रिस्टल की स्टडी करते हैं। उसी टाइप से मैक्रोस्कोपिक के अंदर जो भी हमें हमारे ह्यूमन आई से दिखता है वो जो स्ट्रक्चर होता है वो मैक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर होता है। नेक्स्ट हमने देखा था कि आपका प्रॉपर्टी क्या है। प्रॉपर्टी में हमने देखा कि रेस्पॉन्स क्या कर रहा है एक्सटर्नल स्टिमुलस का, उस पर डिसाइड होगा कि उसकी क्या प्रॉपर्टी है, चाहे मैकेनिकल फोर्स लगा रहे हो, चाहे इलेक्ट्रिकल, चाहे थर्मल, चाहे ऑप्टिकल, चाहे डिटोरेटिव, ठीक है। तो लास्ट में हमने देखा पीएसपीपी का मतलब क्या होता है। थैंक यू।